दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ननद जी के लिए मेरे मायके वालों को झुकाना जरूरी है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रात के 10:30 बज रहे थे। सरिया को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री के जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के काम करते करते थक चुकी थी, फिर सुबह जल्दी भी उठना होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो सारा काम उथल पुथल हो जाता। पर अभी तक पति धर्मेश अपने माता पिता के कमरे में ही बैठा हुआ था, जबकि रोज तो 9:30 बजे तक कमरे में आ जाते हैं। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में, बताते भी नहीं है, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि धर्मेश को अच्छे से पता है कि जब तक वह कमरे में नहीं आ जाता सरिया सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई ना कोई काम में लगा ही रखती हैं। अभी ज्यादा कुछ नहीं तो कपड़े इस्त्री करने के लिए लगा दिया, जबकि कपड़े इस्त्री वाले से इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने ये कपड़े इस्त्री करने को दिए। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती है या फिर सरिया से कोई काम निकलवाना होता है तो फिर वह इसी तरह के काम करती हैं। हमेशा धर्मेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हैं। पिछले 1 साल में सरिया को ये अनुभव तो हो चुका था, पता नहीं अब किस चीज की भूमिका बना रही हैं। इतने में धर्मेश कमरे में आया। उसे देखते ही सरिया बोली, धर्मेश आपको पता है ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे कितनी नींद आ रही है, बावजूद इसके आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो, कोई जरूरी बात कर रहा था, धर्मेश ने कहा। तो उसने सोचा कि शायद सरिया उससे पूछेगी, पर सरिया ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वह तो बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लेटा देखकर धर्मेश ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो, पति अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियों को तो उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बातचीत हो रही है। घर में मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले आए, पर इतना काफी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा ही देना बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वह मैं कह रहा था कि तुम्हारे भाई भावेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से एक LED गिफ्ट कर देते हैं, अपना सामान भी रह जाएगा। और भावेश तो घर का है, उसे पैसे फिर कभी दे देंगे, धर्मेश ने कहा। तो सरिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, आप कैसी बात कर रहे हो, भावेश ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर अब दुकान खोलते से ही उधारी देना शुरू कर देगा, तो कमा कर क्या खाएगा। तुम भी हद करती हो, एक लेडीज से क्या नुकसान होगा। और फिर मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपये लिए थे और उससे पहले 50,000 रुपये लिए थे तुमने।
पापा से आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कर रहे हो। सरिया ने कहा तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आ गई। शायद दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी थी और आते ही कहा, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते हैं क्या? आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है, आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा? इतना सब कुछ भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है वहाँ पर मम्मी जी मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार का भी हमने अभी तक लौटाया ही नहीं। क्या फायदा अपने पैरों पर खड़ा होने का, जब पैरों पर खड़ा होकर उनके सामने हाथ फैलाकर हम सूखा ना पाए। सरिया ने कहा तो धर्मेश बीच में ही बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है? इतना सा नहीं दे सकते क्या? दुनिया के सामने तो खूब पैसा वाला बनते। बस करो धर्मेश, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे जब सा घिस कर के पैसे निकाल कर तुम्हें दे दिए। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है बड़ी। जबान खुल गई है तेरी, हमें दोस्त दिखा रही है अपनी बेटी के ससुराल। हम क्या खाली हाथ चले जाए? और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे सकती थी। लेकिन सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार शेरिया ने कहा, लेकिन क्या? आपकी बेटी आपका सामान है, उसे जो देना है आप दीजिए उसके लिए। मेरे मायके वालों को झुकाना जरूरी है क्या? जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए, ऐसे उन पर वजन डालना जरूरी है क्या? और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मैं मेरे मायके वालों का कर्जा चुकाऊंगी ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में अभी, उसके बाद ही मुझसे उम्मीद कीजिएगा। आप मुझे माफ कीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। शेरिया का स्पष्ट रुख देख कर के आगे किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार शेरिया की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए और कुछ महीनों बाद शेरिया और धर्मेश ने मिलकर उसके पापा के सारे कर्जे चुका दिए।